बच्चों, आज की क्लास में कुछ नया और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर उस क्वेश्चन को आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एंट्रेंस के एग्जाम देना चाहते हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे मेमोरी टेक्निक या फिर ऐसे शॉर्टकट मेथड है जो कि आपका क्वेश्चन 10 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व होगा और उसी को लेकर आज हम लोग आज की क्लास में बातें करेंगे। जैसे कि ये आपका सवाल है इम्प्लिसिट फंक्शन का, लेकिन इसको अगर आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। पहला पॉइंट, आपका फंक्शन f ऑफ x, y में होना चाहिए और सामने 0 होना चाहिए। दूसरा स्टेप्स, बढ़िया स्टेप्स, आप निकालो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सामने होना चाहिए माइनस। ये भूलना नहीं है बेटा, सामने क्या होना चाहिए? माइनस। अब आगे क्या है बोलो? डिवीजन। यहां पर देखो क्या है? dy, y को आप लोग रखेंगे कांस्टेंट और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। y को रखना है कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नीचे देखो क्या है बेटा? x है, तो नीचे x को रखेंगे कांस्टेंट और डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। बस आपका आंसर आपके जेब में है। दैट्स ऑल। एक 10 सेकेंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा स्टेप्स क्या है? आप dy बाई डी एक्स निकालो, वही तो आपको निकालना है, इक्वल टू सामने माइनस होना चाहिए। अक्सर ये बच्चे माइनस लिखना भूल जाते हैं। दूसरा, अब यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ y, ऊपर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y को रखो कांस्टेंट, डिफरेंशिएट ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। नीचे क्या है बेटा? x, तो x को रखो कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यही बेसिक फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बॉस। यहां पर देखो क्या दिया है, ये देखो x4 प्लस y4, सामने 0 होना चाहिए बेटा। इसको लेके आओ इधर, देखो क्या हो रहा है, ये -3xy इज इक्वल टू 0, -3xy इज इक्वल टू 0। अब ले लो डिफरेंशिएशन, पहला स्टेप्स इज ओवर। अब ये आएगा दूसरा स्टेप्स, तो dy बाई डी एक्स लिखना है आप लोगों को, तो लिखेंगे कैसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भूलो मत बच्चों, यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। अब फिर आएगा डिवीजन, क्या बात है सर? अब डिफरेंशिएट करना है, y को रखना है कांस्टेंट और डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आ जाओ इधर, डेरिवेटिव ऑफ x4 कितना है? डेरिवेटिव ऑफ x4 है 4x³ यानी इंटू x रेज़ टू n-1। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ प्योर y बोलो कितना आ रहा है? 0। काफी अच्छा है सर। फिर -3 को मैं क्या लिखने वाला हूं? -3। ये y भी क्या है? कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा? 1 आएगा। अब आ जाओ बेटा नीचे, ठीक है। आपको क्या करना है? x को रखना है कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए, अगर आप x को कांस्टेंट रखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x4 कितना आएगा? 0। फिर मैं प्लस को प्लस लिखने वाला हूं, डेरिवेटिव ऑफ y4 कितना है? n इंटू y रेज़ टू n-1। देखिए बेटा, यहां पर देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y कैसा है? कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नीचे देखो x कैसा है? कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। वाओ, बढ़िया सर। अब यहां पर देखो y रेज़ टू 4 डेरिवेटिव कैसे लेंगे आप लोग? 4 इंटू y रेज़ टू 3, राइट, माइनस ये देखो 3 इंटू एक्स। तो आराम से एक बार नीचे सॉल्व करो, देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन में देख लो कहीं पर बाहर माइनस है क्या? नहीं है सर, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो। ये देखो, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? +3y। ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा? -4x³ डिवाइडेड बाय, ये देखो ये 4y³ -3x। ये आपका आंसर निकला 5 सेकेंड के अंदर। अगर आप खुद सॉल्व करेंगे
चलो मैंने तो यहाँ पर 10 सेकेंड ले लिया क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, तो आप ये वाला ट्रिक यूज करके 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 3y माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4y क्यूब माइनस 3x, तो आपका जो आंसर है ये आपका आंसर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। 10 सेकेंड्स के अंदर इसी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो बोर्ड्स के अंदर तो कैसे सॉल्व करें, चलिए एक ही क्वेश्चन में आपको बोर्ड्स का सॉल्व करवा के दे दूंगा। ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या है, x रेज टू 4 x रेज टू 4 y रेज टू 4 इज इक्वल टू 3xy। अच्छा, अब डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं। अच्छा जी, पहला स्टेप्स क्या है सर? पहला स्टेप्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको अच्छा डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूलाज भी होने चाहिए। बिना फॉर्मूला के आप डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो मैथ्स नहीं है, समझ आ रहा है? अगर फॉर्मूला है तो मैथ्स है, ठीक है। यहां पर देखिएगा हम लोग क्या करना है, dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करवा लो। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ x फोर्थ कितना है? 4x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ y फोर्थ कितना है? डेरिवेटिव ऑफ y फोर्थ कितना है? यहां पर आएगा 4y का पावर 3 इंटू dy बाय dx। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो वाला ट्रिक यहां अप्लाई करो, नहीं होगा बेटा, वो टेक्निक अलग है, ये टेक्निक अलग है, बोर्ड्स की टेक्निक है, ठीक है। इज इक्वल टू 3 को मैं 3 लिखूंगा, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी आएगा, u माने x, v माने y। सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होगा? ये रूल है, ये क्या है बाबू? रूल है। डेरिवेटिव ऑफ रूल कौन सा है? y इज इक्वल टू u इंटू वी। कैसे ले लें? dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाबू, ये सेकेंड एज इट इज, बजाओ डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो वही लॉजिक यहां अप्लाई करना है। देखो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y बोले तो dy बाई dx, सो y एज इट इज, एंड फाइनली ये देखो डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अब उसको बेहतर सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो ये आएगा 4x क्यूब प्लस ये आएगा 4y क्यूब इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 इंटू 3 इंटू x dy बाई dx, फिर प्लस को मैं लिखूंगा प्लस, ये देखो 3 इंटू y दैट इज 3y, डेरिवेटिव ऑफ x होगा 1। ये रहा पहला स्टेप्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ दूसरा स्टेप्स। सर सेकंड स्टेप्स क्या है? कलेक्ट dy बाई dx टर्म्स ऑन LHS साइड, रिमेनिंग टर्म ऑन RHS साइड, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है बेटा। अब ये देखो ये आएगा इधर, ये देखो ये 4y क्यूब इंटू dy बाई dx माइनस 3x इंटू dy बाई dx, आ गए सब लोग इधर। अब ये वाला जो नॉन dy बाई dx वाले टर्म्स है वो आगे जाने वाले हैं, तो ये देखो आपका 3y और ये माइनस 4x क्यूब, ठीक है। कलेक्ट dy बाई dx टर्म्स ऑन, घेते झाला था, निकालो dy बाई dx कॉमन। सो dy बाई dx कॉमन निकालने के बाद ये आपको मिला ये 4y क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 3y माइनस 4x क्यूब। dy बाई dx निकालना है तो ये नीचे जाने वाला है, राइट। तो ये रहा आपका बोर्ड्स के लिए लॉन्ग कट मेथड। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3y माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4y क्यूब माइनस 3x। यही आपका ऑप्शन भी यहां पर पिछली बार आया था। ये देखो कितने स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स बनने जा रहे हैं। ये आपको बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा डार्लिंग, और ये एंट्रेंस में लिखना पड़ेगा। क्या एंट्रेंस के लिए क्या पॉइंट है? f ऑफ xy इज इक्वल टू 0। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाहते हो, 5-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो काफी मजेदार चीज है ये dy बाई dx। ये माइनस मत भूलो, या आप माइनस बोलेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y को क्या रखना है? कांस्टेंट। ले लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे देखो क्या है x को रखो कांस्टेंट, ले लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, बजाओ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, शॉर्टकट मेथड अब हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बॉस। dy बाई dx इज इक्वल टू, यह आएगा माइनस, यहां पर आएगा डिवीजन, बजाओ। y को रखेंगे कांस्टेंट, डेरिवेटिव लो बेटा x के साथ। ये देखो y का रखेंगे कांस्टेंट, तो यहां पर क्या आएगा a, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x,
राइट। फिर मैं लिखूंगा प्लस ये y क्या है कांस्टेंट, ये 2hy कांस्टेंट रहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x आएगा 1। काफी अच्छा है, ठीक है। फिर ये by स्क्वायर प्योर कांस्टेंट, डेरिवेटिव आएगा 0। यस सर। ये 2gx, ये 2g कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x आएगा 1। बहुत बढ़िया सर। ये 2fy प्योर कांस्टेंट, वो आएगा 0 क्योंकि वहां पर x नहीं है तो प्योर कांस्टेंट। ये बताओ c क्या है कांस्टेंट, बोलो क्या आएगा डेरिवेटिव 0। बात खत्म। अब नीचे हमें क्या करना है बेटा, x को रखना है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y लेना है। ये देखो x क्या है कांस्टेंट, बोलो कितना आ रहा है 0, प्लस यहां पर देखो ये 2hx कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, प्लस ये b को b लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर आएगा 2y, राइट। यहां पर देखो, यहां पर y नहीं है, प्योर कांस्टेंट टर्म बोलो 0, तो यहां पर आएगा 2f, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1। देखिए तो यहां पर देखो, यहां पर 2 है, अरे यहां पर देखो बॉस ध्यान से देखो, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, सो 2 ऊपर से कॉमन निकालो। अच्छा जी 2 नीचे से कॉमन निकालो, 2 नीचे से कॉमन निकालो, हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। सो इज इक्वल टू माइनस, ऊपर से निकला 2, यहां पर आएगा x, यहां पर आएगा hy और फाइनली g। अब नीचे देखो, नीचे से ले लो कॉमन 2 इन ब्रैकेट, यहां पर क्या रहेगा मेरी जान, देखो यहां पर क्या है, दिस इज hx, यहां पर आएगा ये by और यहां पर आएगा f, 2 to get cancel, so माइनस इन ब्रैकेट ax प्लस hy प्लस g, कहां गया ax प्लस hy प्लस g, लेकिन यहां पर माइनस है क्या, नहीं है, आ जाओ यहां पर माइनस है, हाँ सर यहां पर माइनस है, ax hy g, तो आपका ऑप्शन रहेगा बेटा बी। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ 2 स्टेप्स में और वो भी 10 सेकेंड्स के अंदर बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो यहां पर भी एक सेकंड में हम लोग, एक सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो ये y e का पावर x प्लस x e का पावर y, सामने 0 होना चाहिए, ये आएगा -1 इधर, बोलो कितना आ रहा है 0। यस सर। अब ये सवाल आपको सॉल्व करना है, ये सवाल सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आगे और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। देखिए अब ये देखो सवाल, ये भी सवाल आपको सॉल्व करना है, ये भी सवाल आपको सॉल्व करना है, समझ आ रहा है, और इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखो, क्या है ये, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 2axy, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ। तो हम लोग एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां पर आएगा दिस इज x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेटा इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो मैंने सिस्टम आपको बोली है उस सिस्टम का यूज करके आप लोग यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि ये देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y को रखना है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, बढ़िया सर। x को रखना है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू y। ट्राई करना है बेटा, ट्राई करो, उसका आंसर निकालो और जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अभी चलिए ये आपको मैं सॉल्व करवा के दे दूंगा, राइट, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा, ये दोनों क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये देखो dy बाई डी एक्स, बढ़िया सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आगे देखो y को रखना है कांस्टेंट। ये देखो 2 को मैंने 2 लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना है ट्वाइस x, फिर माइनस 3y को मैंने 3y लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना रखना है, सिंपल 1। y स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, वो कितना आ रहा है बोलो 0, डेरिवेटिव ऑफ x कितना है 1, ये 2y कांस्टेंट 0, 8 कांस्टेंट 0, प्योर कांस्टेंट 0। अब नीचे x रहेगा कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। चलिए अब x, ये 2x स्क्वायर प्योर कांस्टेंट वो है 0,
फिर माइनस ये 3x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर बोलो कितना आ रहा है ट्वाइस y, डेरिवेटिव ऑफ x प्योर कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ 2, ये 2 को मैं 2 लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 8 0। ठीक है, सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस भूलो मत, ये माइनस बहुत गलती करेगा आपका, ये आएगा आपका 4x, ये आएगा माइनस 3y प्लस 1। यहां पर देखो नीचे क्या है, ये माइनस 3x, ये प्लस 2y एंड दैट इज 2। देखो ऊपर कितना है, ये 4। अच्छा, उन्होंने माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करके रखा है, माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई करके रखा है। चलिए माइनस ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करके लेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3y, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4x, ये माइनस इंटू प्लस माइनस y, और पॉजिटिव पहले लिखिए ना, ये देखो प्लस 2y, फिर आएगा माइनस 3x एंड ये प्लस 2। देखो ऑप्शन क्या है, 3y माइनस 4x माइनस 1। ये यहां पर तो ये ऑप्शन नहीं होगा, वो ऊपर 2 है, ये यहां पर भी नहीं होगा, माइनस 4x है, तो 3y माइनस 4x माइनस 1। नीचे देखो 2y माइनस 3x प्लस 2। दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या बात है सर। एक लास्ट सवाल सॉल्व करके हम लोग यहां पर रुकेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बात है। ये वाला सवाल देखो, काफी लगता है कि कुछ डिफिकल्ट नजर आ रहा है, इसलिए मैं इसको आराम से सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या है ये, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू वाई प्लस 2x y e का पावर x। अच्छा, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बच्चे डर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर e का पावर y माइनस x आ रहा है। तो जो मेथड हमारी है उसी मेथड से हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे बॉस, डिफरेंशिएट करवा लो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए अब बताओ, dy बाई डी एक्स, सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस जो सर ने हमें जो मंत्र दिया है उस मंत्र को हम लोग फॉलो करेंगे। ऊपर y को रखेंगे कांस्टेंट और डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहां पर e रेज़ टू y रहेगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू बनी 2x। क्या बात है सर। ठीक है, यहां पर देखो ये 2x e रेज़ टू x रहेगा कांस्टेंट, ये 2x e रेज़ टू x रहेगा, अरे नहीं ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, y रहेगा कांस्टेंट। ये देखो ये 2y रहेगा कांस्टेंट। हमें डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e रेज़ टू x निकालना है। अगर आप अलग सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स, ये ई रेज़ टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। तो ई रेज़ टू एक्स को ले लो कॉमन, अंदर आपको मिलेगा x प्लस 1। क्या बात है सर। देखिए मतलब डेरिवेटिव ऑफ x ई रेज़ टू एक्स, यहां पर x ई रेज़ टू एक्स था, इसका आंसर आया ई रेज़ टू एक्स इन ब्रैकेट x प्लस 1। और डेरिवेटिव ऑफ 13 की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है रे, 0। अब नीचे x को रखना है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y लेना है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू y का है बाबू, ई रेज़ टू y प्लस लिखो, यहां पर ये 2x e रेज़ टू x कांस्टेंट रखो, डेरिवेटिव ऑफ y कितना है 1 एंड 13 बोलो 0। अब इस दिए क्वेश्चन में नीचे देखो डिनोमिनेटर में यहां पर कोई टर्म नहीं है, 2 यहां पर नीचे देखो 2 समझ आ रहा है। तो यहां पर हमारे 2 के साथ कौन है, e रेज़ टू क्या है ये x e रेज़ टू x, तो पहले उसको कॉमन ले लो। देखिए सो dy बाई डी, यही तो पेचीदा सवाल है ये। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर वाला टर्म लिखो एज इट इज, माइनस भूलना नहीं है, ये 2x e रेज़ टू y प्लस ये 2y e रेज़ टू x और इन ब्रैकेट दिस इज x प्लस y। तो यहां से आपको x e रेज़ टू x कॉमन लेना है। जैसे ही आप लोग x e रेज़ टू x कॉमन लेंगे, अंदर यहां पर कितने x स्क्वायर थे, 2 थे, एक चला गया, एक x बचेगा। यहां पर क्या है e रेज़ टू y, यहां पर e रेज़ टू x है क्या, नहीं है, इसलिए नीचे गया। ये देखो दिस इज e रेज़ टू x और ये क्या है बोलो प्लस 2। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखो नीचे x है, यहां पर भी नीचे x है, यहां पर भी नीचे x है, तो इस x को हमें कुछ लेना देना नहीं है बॉस। अब e रेज़ टू x को सबको जब डिवाइड करेंगे, चलो dy बाई डी एक्स हो गया आंसर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये देखो 2x, ये ऊपर e रेज़ टू y अपॉन e रेज़ टू x, फॉर्मूला बेटे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, बोले तो a टू द पावर m माइनस n।
बोले तो e रेस टू वाई बाई ई रेस टू एक्स, बोलो कितना होगा e रेस टू वाई माइनस एक्स। तो यहां पर ऊपर e रेस टू वाई, नीचे e रेस टू एक्स, यानी कि 2x e रेस टू वाई माइनस एक्स। यहां पर भी डिवाइड होगा तो यहां पर आएगा 2y इन ब्रैकेट x प्लस 1। ये e रेस टू एक्स गेट कैंसिल। नीचे x को हम लिखेंगे एज इट इज, अंदर भी x है, e रेस टू वाई अपॉन e रेस टू एक्स कितना होगा e रेस टू वाई माइनस एक्स होगा, और ये प्लस 2। तो 2x e रेस टू वाई माइनस एक्स, 2x e रेस टू वाई माइनस एक्स प्लस 2y इन ब्रैकेट x प्लस 1, नीचे x। तो आपका जो ऑप्शन बनने जा रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यहां पर उसको लाइक भी ठोकना है, आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। बच्चों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोस में और शॉर्ट ट्रिक्स लेकर, तब तक बाय बाय।